प्यारे प्रदेशवासियों, कल हम भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस गौरवमयी और पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवमयी अवसर है, जहां एक ओर हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं हम अपने प्रदेश के गठन के 75वें वर्ष का उत्सव भी मना रहे हैं। देशवासी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होकर गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हम सब देशवासियों के लिए गौरव का प्रतीक है। भाई और बहनों, आजादी हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, त्याग और समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जिसे हमने अनेक संघर्षों और बलिदान के बाद प्राप्त किया है। एक लंबे आंदोलन के बाद हमें स्वतंत्रता मिली, जिसके लिए लाखों देशवासियों ने कुर्बानियां दी। उनके अथक प्रयासों का परिणाम था कि लंबे समय तक गुलामी झेलने के बाद देश स्वतंत्र हुआ। उनका त्याग, समर्पण, देशभक्ति और बलिदान देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। प्रिय प्रदेशवासियों, इस अवसर पर मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर जवानों और उन विभूतियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को भी सादर नमन करता हूं। भाई और बहनों, देश की आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरा है। सशक्त नेतृत्व ही सशक्त राष्ट्र की पहचान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हमारा देश आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रिय प्रदेशवासियों, वीरभूमि हिमाचल प्रदेश ने भी देश की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, जननायकों और यहाँ के लोगों ने आजादी के लिए लंबा संघर्ष करते हुए कठोर यातनाएं सही। सुकेत सत्याग्रह, प्रजामंडल आंदोलन, धामी गोलीकांड तथा पछौता आंदोलन जैसे कई आंदोलनों के माध्यम से प्रदेश के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उनका योगदान हम कभी नहीं भुला सकते। हम उन सभी पुरोधाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश की आजादी के बाद भी हमारे वीर सपूतों ने देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश का पहला परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। हिमाचल के कैप्टन विक्रम बत्रा, कर्नल DS थापा और राइफलमैन संजय कुमार को भी अतुलनीय शौर्य के लिए इस सर्वोच्च सम्मान से सुशोभित किया गया। भाई और बहनों, प्रदेश सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण के प्रति सदैव वचनबद्ध है। उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सभी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों तथा पौत्रियों के विवाह के लिए प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उनके आश्रितों को सरकारी व अर्ध सरकारी सेवा में 2% आरक्षण के साथ और भी कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, देश की आजादी के 8 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। उस समय यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित संसाधन और आधारभूत सुविधाओं का अभाव विकास की राह पर बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन प्रदेश के लोगों की हिम्मत, बुलंद हौसलों और मेहनत ने हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। प्रदेश को समय समय पर नेतृत्व प्रदान करने वाले मुख्यमंत्रियों ने भी इस पहाड़ी राज्य को विकास पथ पर आगे बढ़ाने में बहुमूल्य योगदान दिया। हमारे लिए गर्व का विषय है
कि यह छोटा सा पहाड़ी राज्य आज देश के अन्य राज्यों के लिए भी विकास एवं जन कल्याण का आदर्श बनकर उभरा है। भाई और बहनों, प्रदेश के गठन के समय प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 240 रुपए थी, जो आज बढ़कर 2 लाख रुपए से अधिक हो गई है। उसमें लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन आज हर घर को नल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 1948 में प्रदेश की साक्षरता दर 4.8% थी और केवल 301 शिक्षण संस्थान थे। विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए मीलों चलना पड़ता था। आज प्रदेश की साक्षरता दर 83% से भी अधिक हो गई है तथा 16,124 शिक्षण संस्थान कार्यशील हैं। बुनियादी शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त प्रदेश में IIT, NIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणात्मक शिक्षा प्रदान